ख़वातीन की ज़िंदगी भी कितनी मिलती-जुलती है, हर रोज़ एक ही तरह की रूटीन। तो चलें इस रूटीन को ईज़ी बनाने की कुछ आदतें अपनी शेयर करती हूँ, जिससे आप भी अपनी डेली की रूटीन को आसान बना सकती हैं। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, हमारे जो घर के काम हैं, हमें सुस्ती महसूस होती है उनको मैनेज करने में। तो मेरा घर भी आप लोगों की तरह ही गंदा होता है, जिस तरह से आपके बच्चे गंद खिलारे करते हैं, मेरा घर भी सुबह-सुबह इसी पोज़ीशन में होता है। हर वक्त कैमरे में परफेक्ट नज़र आने वाले घर के पीछे भी मेस होता है और इस मेस को मैं कैसे मैनेज करती हूँ आज आप लोगों के साथ वो ही शेयर करूँगी। सुबह का टाइम इतना बरकत वाला होता है, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं बहुत सी ख़वातीन इस वक्त को ज़ाया कर देती हैं। लेकिन मैं वो हूँ जो बच्चे जाने के बाद मेरी कोशिश होती है कि अपने घर के जो मेस है ना उसको समेटूँ। तो आज की मेरी जो रूटीन है बेसिक जो है ना सर्दी के मौसम में घर को मैनेज करने और इसकी सफाई का ख़्याल रखने के बारे में है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर का जो छोटा-छोटा मेस होता है ना, जो चीज़ें इधर-उधर बिखरी होती हैं, चीज़ें अपनी जगह पे नहीं होती, तो पहला काम मेरा वही होता है। सबसे पहले ये जो छोटे सेंटर कारपेट है ना, जो बेड के आगे और ड्रेसिंग के आगे जो मैंने बिछाए हुए हैं, तो इनको मैं उठा के ना बाहर धूप में थोड़ी देर के लिए ना अच्छे से इनको झाड़ के ना धूप में फैला देती हूँ कि इनके अंदर अगर कोई भी नमी है तो वो धूप जो है ना जज़ब कर ले। उसके बाद इधर-उधर की जो सारी चीज़ें घिरी होती है ना तो इनको मैं इनकी जगह पे रख देती हूँ। कैमरे में हर वक्त जो घर आपको साफ नज़र आ रहा होता है ना तो सुबह-सुबह ये भी इसकी जो हालत होती है ना उतनी ही मैसी होती है, उतनी ही चीज़ें बेतरतीब हुई होती हैं जैसे कि आम घरों में होती हैं। मेरी लाइफ भी इतनी ज़्यादा कोई परफेक्ट नहीं है कि आप यही समझती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सेट वेट करके घर को रखती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, आप लोगों की तरह ही मेरा घर है। जिस तरह से आम घरों में रूटीन्स होती है ना सेम मेरी भी उसी तरह की रूटीन्स हैं। ये नहीं है कि जो हर चीज़ एक तरतीब से मैं आपको दिखा रही होती हूँ, पड़ी हुई है, ऐसे रखें, वैसे रखें। उसके पीछे भी जो रीज़न होती है ना वो यही होती है मेरी छोटी-छोटी आदतें। और ये आदतें तब तक चेंज नहीं होती जब तक आप चेंज नहीं करना चाहती, क्योंकि जब मौसम ठंडा होता है इंसान का दिल नहीं करता, सुस्ती महसूस हो रही होती है, कोई काम को करने का दिल नहीं होता, बस यही दिल होता है कि ब्लैंकेट लो और बस लेट जाओ। लेकिन ये जो लेटने वाला काम है ना ये बहुत ख़राब है। जब आप लेट के उठती हैं ना तो आपका माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। एक तो घर की क्लीनिंग भी करनी होती है, दूसरा किचन को भी देखना होता है, तीसरा खाना पकाना होता है, बच्चों को देखना होता है, जिसकी वज़ह से ना सारा दिन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसलिए कोशिश करें सुबह जब बच्चों को भेजने के बाद एक टाइमर लगाएँ, आधे घंटे का, घंटे का कुछ काम सेलेक्ट कर लें। अगर क्लीनिंग करके आपने लेटना है थोड़ी देर तो क्लीनिंग करके लेट जाएँ, किचन के काम समेट के लेटना है तो उस तरह लेट जाएँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अगर मैंने 1 घंटे का टाइमर लगाया है ना, तो उसमें जो है ना मैंने अपने घर के सारे छोटे-छोटे जो मेस हैं उसको समेटना होता है। बाकी के जो छोटे-मोटे काम हैं साथ-साथ आप देखते जाएँ कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। अगर आप भी चाहती हैं कि सारा दिन अच्छा स्ट्रेस फ्री गुज़रे तो सबसे पहले अपने कामों की तरतीब बनाना सीखें। और जब कोई काम आप बिना तरतीब करती हैं ना तो कुछ समझ नहीं आती और उल्टा इंसान ना थक जाता है। जब इंसान तरतीब के साथ कोई भी काम को मैनेज करता है ना तो थकन होती है, ना स्ट्रेस होता है और हर काम भी अपने टाइम टेबल पे हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा दूसरा काम होता है बेड की चादर बना देना, जो रात के पानी वाली बोतल या एक्स्ट्रा बर्तन या बच्चों के टॉय इधर-उधर बिखरे हैं, उनको समेट लेना, बाहर जो अगर मेस कोई खिल रहा है उसको साफ़ कर लेना, शूज़ रैक को ऑर्गनाइज़ करना, जो जूतियाँ बाहर बिखरी होती हैं उनको सेट करके रखना, शूज़ रैक के ऊपर कोई मेस है उसको समेटना, टॉवल को हैंग करना। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप टॉवल यूज़ करते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए इसको जो है ना या तो दरवाजे के ऊपर या चेयर के ऊपर इसको बिखेर दिया करें कि इसके अंदर अगर कोई नमी है तो वो ड्राई हो जाए। उसके बाद चीज़ें जो इधर-उधर पड़ी होती हैं बेसन की या वॉशरूम के अंदर अगर आपका बेसन लगा हुआ है तो उसकी चीज़ें अगर जो है ना अपनी जगह से हटी हुई हैं तो उसको सेट कर लेना। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जो चीज़ें बच्चे इधर-उधर करके जाते हैं तो साथ के साथ ही ना जब हम घर के पूरे मेस को देख रहे होते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि पूरे मेस के साथ-साथ आपने ये भी देखना है कि कोई चीज़ बेतरतीब ना पड़ी हो। जब आप तरतीब सब चीज़ों को दे देती हैं, आपको झाड़ू और मॉप लगाने में ना फिर मज़ा आता है। फिर ये नहीं होता कि ये चीज़ अभी गिरी है, इसको उठाना है, फिर झाड़ू लगाना, ऐसा नहीं। जो पहले 15 मिनट होते हैं ना 1 घंटे जो टाइमर के बीच में, उसमें मैंने सारी चीज़ों को देखना होता है कि कहाँ-कहाँ कौन-सी चीज़ बिखरी हुई है। उसके बाद ये बेसन की बारी आती है, इसको मैं सर्फ़ डाल के ना डेली के डेली साफ़ कर लेती हूँ कि इसके ऊपर जो है ना पीले निशान ना पड़े। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ दिन अगर गुज़र जाएँ तो ये येलो कलर का होने लग जाता है, इसके ऊपर जो ऐसे स्टेन पड़ जाते हैं। उसकी रीज़न यही होती है मैं इसके ऊपर कोई ऐसे हार्पिक या कोई ऐसा जो जो
तेज़ाब वगैरह होता है यूज़ नहीं करती। सिंपली जो मैंने बर्तन धोने वाली जाली होती है ना, उस तरह की मैंने एक जाली रखी हुई है, सरफ़ डालती हूँ और इसको जो है ना अच्छे से रब करके ना साफ़ कर लेती हूँ। इससे बहुत शाइनी भी होता है एक तो बेसन, दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर कोई भी पीले कलर के निशान नहीं पड़ते। जब आप कोई भी काम को डेली के डेली करती हैं ना, मेरे जो डेली करने वाले काम है ना वो यही होते हैं कि वॉशरूम की डेली सफाई करनी है, बेसन की डेली सफाई करनी है, घर के जो शीशे हैं उनको देख लेना है, वो 1-2 दिन निकाल लेते हैं। मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना वो इधर साइड पे ही पड़ी है, उसके ऊपर जो बाहर से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि उसको भी जो है ना मैं साथ के साथ जब मैं बेसन धो रही होती हूँ ना, तो जब इसकी मैं क्लीनिंग कर रही होती हूँ ना, तो मेरा ये भी होता है कि मैं उसके ऊपर भी ना अच्छे से कपड़ा वगैरह मार के ना उसको भी साफ़ कर दूँ। ये सरफ़ वाली बोतल जो मैंने रखी हुई है इसकी सफाई का मैं ख़ास ख़्याल रखती हूँ। ये छोटी-छोटी जो आदतें होती हैं ना आपके घर को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ और साफ़-सुथरा रखती हैं। घर को साफ़ रखने का मतलब ये नहीं होता कि हर वक़्त इंसान जो है ना सफाई करता रहे, बल्कि असल जो मकसद है ना वो ये है कि बिना थके हम हर काम को अपने वक़्त पे करने की पूरी सलाहियत रखते हों। जिससे ना तो हम थकन महसूस करें और अपने घर को साफ़-सुथरा भी रख सकें। अच्छा, सारे इस मेस को समेटने के बाद जो है ना मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अंदर वाले जो बेडरूम में ना मैंने शीट बिछाई हुई है, तो उसके लिए मैंने ना कुछ इस तरह का झाड़ू रखा हुआ है, जो कि बहुत आसानी से ना मुझे ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़ता और इसके साथ ना बहुत अच्छे से सफाई भी हो जाती है। क्योंकि मुझे बैक पेन का बहुत ज़्यादा मसला है, जिसकी वजह से ना मैं दूसरा झाड़ू जो है ना यूज़ नहीं कर सकती। तो इसलिए मेरी आसानी के लिए ना मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वाला झाड़ू ला के दिया था। तो उसके बाद सारे झाड़ू और मॉप लगाने के बाद जब मॉप ड्राई हो जाती है, तो मेरा अगला मिशन होता है कारपेट को दोबारा इनकी जगह पे बिछा देना। तो ये एक कारपेट जो है ना मैंने बेड के आगे बिछाया हुआ है। अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चे बाहर से जब आते हैं, वॉशरूम से होके आते हैं, पाँव जो है ड्राई करने के लिए ये मैंने रखा हुआ है कि अगर बेड के ऊपर इन्होंने बैठना है तो पाँव ड्राई करके फिर बेड के ऊपर रखें। अच्छा, अब बात आती है टेरेस की। टेरेस के अंदर जो पौधे पड़े हैं ना, ये सुबह के टाइम मेरे बहुत कम ऐसा होता है कि मैं टेरेस को वॉश करूँ, क्योंकि सामने घर बन रहा है, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मज़दूर ऊपर चढ़े होते हैं, तो मैं आजकल ना थोड़ा-सा टेरेस को उस टाइम वॉश करती हूँ। जब 5 बजे मज़दूर चले जाते हैं ना, तो मैं पौधों को उस टाइम पानी भी लगा देती हूँ। उसके बाद ना टेरेस को वॉश भी कर लेती हूँ। तो सारे घर को क्लीन करने के बाद मेरा अगला जो काम होता है किचन में आ जाना। बाज़ दफ़ा होता है मैं किचन को पहले नीट कर लेती हूँ, लेकिन आज किचन में ना इतना ज़्यादा कोई मेस नहीं था, क्योंकि रात को ना मैंने सारे बर्तन वॉश वग़ैरह कर लिए थे। अभी जो था ना, यही था कि चूल्हे को साफ़ करना है और साथ में जो थोड़े बहुत बर्तन गिरे हैं उसको साफ़ कर लेना है। अच्छा, एक और बात, जब आपके किचन में ज़्यादा काम ना हो, तो आप कोशिश किया करें, देखा करें कि आपके किचन में कौन-सी चीज़ ज़्यादा मेसी हुई हुई है। इससे ना आप डीप क्लीनिंग से बच जाती हैं। अब तो वैसे ही सर्दी शुरू हो गई है, तो किचन के कामों में जो पानी वाले काम होते हैं ना, तो ख़वातीन को बहुत उनसे ना मुश्किल महसूस हो रही होती है कि हमने पानी वाले काम नहीं करने, सर्दी महसूस होगी या थोड़ी देर बाद कर लेंगे। सुस्ती वही ना, करने तो होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जो बिना काम के ही चलता हो। हर रोज़ ही हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को, कामों को मैनेज करना होता है। लेकिन इन ज़िम्मेदारियों को हमने इन कामों को ईज़ी कैसे बनाना है, ये हमारे ऊपर ही होता है। तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, मौसम चाहे सर्दी का हो, गर्मी का हो, हम ख़वातीन की कोई छुट्टी नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि घर को बिना काम के ही ऑर्गनाइज़ रख सकें। तो यहाँ पे अभी भी जो था ना, मेरा अगला जो काम था ना, मैं चूल्हे को ना सिंपली साबुन जो होता है ना बर्तन धोने वाला, उसके साथ साफ़ कर लेती हूँ। अगर कभी ऐसा होता है कि दूध गिर गया है या जल गया है चूल्हा, तो उसके ऊपर ना मैं थोड़ा-सा बेकिंग सोडा गर्म पानी डाल के ना 5-10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देती हूँ। बाद में जाली के साथ इसको रब कर लेती हूँ। ये बर्तन धोने वाली जो जाली होती है ना, उसके साथ ही मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो बहुत से मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि आप ही जो अपने घर का टूर दे दें, तो मैं टूर देना चाह रही थी, लेकिन यही है कि थोड़े बहुत क्लिप रहते थे, जिसकी वजह से ना बस आपकी आप ही ना थोड़ी लेज़ी हो गई है कि घर के ऐसे डेली के डेली तो कोई ना कोई काम निकल आते हैं, जिसकी वजह से ना बस थोड़े बहुत क्लिप को उस अच्छा, घर की ना मैंने पूरी वीडियो बना ली हुई है। उसको एडिट करने में ना बस पहले जो वीडियो होती है ना, मेरी कोशिश होती है जो डेली की रूटीन की वीडियो जब से मौसम चेंज हो रहा है, जो आपकी आपकी आसानी के लिए हो ना कंटेंट, वो शेयर करूँ। क्योंकि जो घर का टूर है वो तो मैं कभी भी दे सकती हूँ, चाहे मौसम चेंज हो, सर्द हो, गर्म हो, कभी भी दे सकती हूँ। लेकिन जो डेली की रूटीन है ना, उसको ईज़ी बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं अपनी रूटीन को कैसे ईज़ी बनाती हूँ, तो आप भी उस तरह से ईज़ी बना सकती हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा कमेंट भी आता है कि अभी हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो इसलिए हमारे काम जो है ना आपके कामों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है।
कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं? घर सेम होते हैं, किचन सेम होता है, किचन के काम सेम होते हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि जो घर के काम हैं वो हमारे चेंज होते हैं? जॉइंट फैमिली में भी आप अपने रूल्स बना सकती हैं अगर आप उसको अपना घर समझें तो। बाज़ ख़वातीन होती है ना कि हम जॉइंट में रह रही हैं तो क्या ही ज़रूरत है घर के डीप क्लीनिंग का, या हर इंसान सोच रहा था कि उसके ऊपर डाल देते हैं, वो कर लेगा। नहीं, जो आपके काम है वो अगर आप अपनी आसानी के लिए अपनी रूटीन में वो काम करेंगी, एक तो आपकी इज़्ज़त भी ससुराल में बढ़ती है, दूसरा ये कि हर कोई आपकी तारीफ़ भी करता है। ज़रूरी ये नहीं होता कि आपका एक अलग घर हो तो ही आप अपने रूल्स बना सकती हैं। तो मैं अक्सर आपको ये कहती हूँ कि अपनी समझदारी और सलीकामंदी से आप कुछ भी हासिल कर सकती हैं। आप किसी के दिल में भी जगह बना सकती हैं। तो यहाँ पे ना सारे काउंटर को ना मैंने अच्छे से यहाँ साबुन के साथ रब करके ना साफ़ कर लिया था, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो काउंटर है ना वो नीट क्लीन रहे। क्योंकि मैंने जो रोटी है ना काउंटर के ऊपर ही बेलनी होती है, तो काउंटर की सफाई का मैं बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ कि इसके ऊपर कोई भी गंद ना हो, कोई मेस ना हो जिसकी वजह से मुझे जो है ना गंदगी महसूस हो। कि डेली के डेली अगर आप थोड़े-थोड़े काम भी मैनेज करती रहें तो कोई काम को ऐसा नहीं है कि आप तरतीब ना दे सकें। तो यहाँ पे आज मुझे लग रहा था कि तवा जो था ना मुझे थोड़ा-सा ना ख़राब लग रहा था। तो आज बर्तन कम थे, आज बर्तन बहुत ही कम थे। बच्चों ने सुबह बस नाश्ता वग़ैरह किया था ना तो वही बर्तन थे। तो बस मैंने सोचा जो तवा मुझे आज मेसी लग रहा है ना तो इसको वॉश कर लेती हूँ। साथ में जो था ना मैंने चमचों वाला जो रैक था उसको साफ़ कर लिया था। इस तरह से ना मैं अगर अपनी समझदारी से इन चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ तो हर औरत ही कर सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर सकती, आप भी करती होंगी, बहुत अच्छे से अपने घर को मैनेज करती होंगी। बस ये है कि मैं अपनी आसानी के लिए जो मैं कर रही होती हूँ आपके साथ मैं वही शेयर करती हूँ। बिना एक्सपीरियंस अगर आप कोई भी बात किसी के साथ शेयर करती हैं तो वो किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। इंसान वही चीज़ें दूसरों को डेवलप करे जिससे उसको फ़ायदा पहुँच रहा हो। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि जिससे मुझे फ़ायदा पहुँच रहा है ना, तो मेरी वो तमाम बहनों को, मेरी चाहने वालों को वो पहुँचे, जिससे उनकी ज़िंदगी भी आसान हो सके। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम है ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज से ही अपनी एक प्लानिंग बनाएँ कि सर्दी के मौसम में हमने 1 घंटा सुबह का एक टाइमर लगाना है, जिसमें घर की क्लीनिंग, मेस और किचन का मेस हमने समेट लेना है। उसके बाद हम खाने की तैयारी की तरफ आएँगे और बाकी जो रह गए काम वो कर लेंगे। क्योंकि हम ख़वातीन अगर चाहें तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं और इस मैनेजमेंट के साथ-साथ अपने खुद के हाथों और पाँव का, स्किन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बदलता मौसम घर पे इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आप पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाएगी, स्किन डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए घर को मैनेज करने के साथ-साथ आपने अपनी ज़ात को भी अहमियत देनी है। और अगर आप विंटर स्किन केयर के हवाले से परेशान हैं कि अपनी स्किन को कैसे आप क्लीन रख सकती हैं, कैसे इसकी केयर कर सकती हैं, तो वीडियो पहले से ही मैंने शेयर की हुई है, ज़रूर देखें। तो अभी सारे काम करने के बाद मैंने एक एप्पल काटा, साथ में अपने लिए केवा बनाया और जो है ना पुरसकून तरीके से बैठ के मैंने एप्पल खाया और टाइम देखा तो पौने 10 हो गए थे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।